Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। आज हम बात करते हैं गाउट के बारे में। एक तरह से जॉइंट पेन रिलेटेड डिसऑर्डर है और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। और अगर हम गाउट का टर्म देखें तो बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड, ठीक है, इसके कारण होता है। कई बार क्या होता है, कंडीशन देखी जाए, गाउट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सिम्टम्स अगर देखें तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार उनको कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो उस वाली कंडीशन को एसिम्प्टोमेटिक गाउट कहा जाता है। लेकिन समटाइम्स देखा गया है कि कुछ डिसऑर्डर्स और कुछ प्रॉब्लम के कारण अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनने लग जाता है और वो प्यूरिन्स में बनता है और फिर वो प्यूरिन्स जो रहता है डिपॉजिटेड होने लग जाता है जॉइंट्स में, और वहाँ पर हमें स्वेलिंग, पेन और कई बार हमें वार्मनेस वहाँ पर फील होती है, स्पेशली इन जॉइंट्स, ठीक है। गाउट वाली जो कंडीशन देखी जाती है, स्पेशली जो हमारे टो लोअर जो रहते हैं मतलब एक्सट्रीमिटीज़ रहती है वहाँ के जॉइंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है स्पेसिफिकली, जबकि अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ये वाली कंडीशन छोटे जॉइंट्स में देखने को मिलती है। तो पर्टिकुलर गाउट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन। यूरिक एसिड का ज़्यादा जमना या ज़्यादा बनना हमारी बॉडी के अंदर डिपेंड करता है। अब मेन चीज़ क्या आती है, कॉज अगर इसके बारे में बात करें तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता क्यों है सबसे ज़्यादा, तो कई बार किडनी रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, हाइपरटेंशन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं और डिहाइड्रेशन जैसे इश्यूज़ रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का बनना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो डिपॉजिट होने लग जाता है। अगर इसको आपने ट्रीट नहीं करा तो वहाँ पर क्रॉनिक गाउट डेवलप हो जाता है, जॉइंट्स के आसपास लम्प्स बन जाते हैं जिसे हम टॉफ़ी कहते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन में अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स ये वाली कंडीशन में आते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डिसेबिलिटीज़ वाली कंडीशन में आते हैं। तो ये वाली कंडीशन को ट्रीट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है ऑन दैट टाइम, कि हम उसमें मेडिकेशंस कितने टाइम तक चलेगी, क्या रीज़न हो सकते हैं। इनिशियल अगर हम देखें तो गाउट का जो रीज़न होता है उसे हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स की हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि उनका जो डाइट है, डाइट के साथ साथ अगर उनको जो किडनी रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। डाइट में स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि पर्सन इज़ ए लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेटेड, मतलब उसकी डेली रूटीन ऐसा रहता है कि वो बहुत लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड रहता है, जिसके कारण से यूरिक एसिड का डेवलपमेंट और यूरिक एसिड का बनना हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वाली कंडीशन में आपने मैक्सिमम डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना होगा, जब भी आप गाउट के ट्रीटमेंट को दिखाने के लिए गए होंगे तो उन्होंने यही चीज़ बोली होगी कि यू शुड ड्रिंक वाटर मोर एंड मोर। जितना आप पानी पी सकते हो उतना आप पानी पिएं, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। अब हम इसके जो कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉजेज़ अगर देखें तो कॉजेज़ स्पेसिफिकली एज्ड पेशेंट जिनकी एज होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्री मेनोपॉजल, जब मेनोपॉज होता है किसी महिला का, 45 के आसपास की एज रहती है, उस टाइम पर गाउट वाली कंडीशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। अल्कोहलिज्म, अल्कोहल प्रोड्यूस द डिहाइड्रेशन, इसलिए अल्कोहल का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट डाईयूरेटिक्स और कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जमा होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाली कंडीशन में स्पेसिफिकली रिस्क फैक्टर्स और गाउट हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट और ट्रिगर फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिगर फैक्टर में रेड मीट जो होता है वो हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। स्पेसिफिक अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हो, और ऑर्गन मीट्स जो रहता है उसमें देखने को मिलता है। फ़िश जो ईट करते हैं उनमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अल्कोहल और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, और फ्रूट जूसेस में हमें ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं डाईयूरेटिक्स,
आप वो अगर लेते हो उसमें देखने को मिलता है। एस्पिरिन मेडिकेशन जो रहती है, एस्पिरिन मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स में देखने को मिलता है। और ब्लड प्रेशर लोवरिंग मेडिसिन्स जो रहती है उस वाली मेडिकेशन में हमें गाउट देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिकली मेरा यही कहना है कि आप अगर कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से आपकी कंडीशन, करंट कंडीशन का पता लगाकर उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेडिकेशन प्लान करें। डॉक्टर आपको ज़रूर कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेगा जिसके द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि आपके ब्लड के अंदर कितना यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, इसको प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहली चीज़, प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। दूसरा, अगर आप अल्कोहल और किसी व्यसन से ग्रसित है तो वो आप लें। तीसरी चीज़, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी अगर आपको है तो उसे कंट्रोल करें। डायबिटीज़ और डायबिटिक पेशेंट में भी गाउट वाली समस्या देखने को मिलती है क्योंकि उसका असर किडनी पर पड़ता है, तो वो ज़रूर देखें। मेंटेन योर किडनी हेल्थ, किडनी की आपको अपनी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं और जनरल मैनेजमेंट से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। किसी दिन इस विषय में होम्योपैथिक मैनेजमेंट और इसकी मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी इज़ अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकेशंस ऑप्शंस, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू ट्रीट द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पेशेंट। तो एक एक दवाइयाँ बताना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अलग ही पैथी है जिसमें एलोपैथी जैसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक ही दवाई आपको असर कर पाएगी, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिकेशन देना होता है। तो ये था मेरा व्यू ऑन गाउट। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़ एंड जय हिंद।